मैं कहना ये चाहता हूँ मुसलमानों कि किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते हैं, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह हुआ हक कहते थे। भारत पर अगले 1 घंटे में मौलाना मदनी आते हैं तो आप आमने सामने का शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो खुला आम निमंत्रण देके आया हूं ना, मुझे क्या आपत्ति। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं अभी गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले रामलीला ग्राउंड पर एक मुस्लिम समावेश हुआ था, एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बयान दिया था, जिस बयान के ऊपर डॉक्टर लोकेश मनी जो जैन धर्म के बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने अपनी नाइत्तेफाकी जिताई और मंच छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने चैलेंज भी किया और गुज़श्ता कल का वाक़या है, वहाँ खबर आई कि वो अपने तमाम लोगों के साथ चले और मुजफ्फरनगर तक पहुँचे, लेकिन यूपी पुलिस ने उस इंतज़ामिया को इस तरह से संभाला है कि उस वक्त मुनासिब नहीं था वो डिबेट करना, इसलिए उन्होंने उसको रोक दिया। खैर, आज द टाइम्स नाउ के चैनल पर एंकर ने जब उनसे पूछा है, वो मौजूद थे, तो उनसे पूछा है क्या मौलाना अरशद मदनी साहब से आप अगर बयान आप डिबेट करना चाहें तो तैयार है किसी भी वक्त? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं किसी भी वक्त तैयार हूँ। लेकिन इसी दौरान एंकर उनसे कहते हैं कि ठीक 15 मिनट के अंदर मदनी साहब हमारे दरमियान में होंगे। बस इतना ही क्या कहना था कि डॉक्टर लोकेश मनी जो है उन्हें हवास बाख्ता हो गए, बगले झांकने लगे और ये कहने लगे कि मेरी आवाज़ ख़राब है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, इस वक्त मैं नहीं कर सकता, यूँ कहकर वो किनारा कश हो जाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ मुसलमानों कि किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते हैं, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह हुआ हक कहते थे। कुरान ने जैसे साफ लफ्ज़ों में कहा कि जा अल हक वज़हक़ल बातिल, जब हक आएगा तो बातिल छट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दब जाएगा, फना हो जाएगा। ये आज कुरान का मौजिज़ा का इजहार हुआ है, आप देख सकते हैं। नफरत नहीं है और भला बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं है। आपने मदनी साहब को, मौलाना मदनी को आपने निमंत्रण दिया, अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अगर टाइम्स नाउ नव भारत पर अगले 1 घंटे में मौलाना मदनी आते हैं तो आप आमने सामने का शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो खुला आम निमंत्रण देके आया हूं ना, मुझे क्या आपत्ति होगी। लेकिन हाँ, मेरा टाइम टेबल शेड्यूल कुछ बिजी है, इसलिए मैं आपसे ये वादा नहीं करूंगा कि अगले 1 घंटे में मैं बैठ पाऊंगा। और आप मेरी गले की आवाज से भी आप भी शायद कुछ न कुछ बात पकड़ पा रहे होंगे। ऐसे के अंदर वो समय क्या होगा वो तो मिल बैठ कर लोकेश मनी, लेकिन पूरे देश की नजर इस वक्त आप पर है। पूरा देश इस वक्त आपसे उम्मीद करता है, क्योंकि जिस तरह से मंच से आपने विरोध किया, पूरा देश आपकी ओर नजर बिठाए बैठा है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ वार्ता के लिए, तो मैं बिल्कुल नजरें दिखाए बैठा है। देश की नजरें मेरे सर माथे हैं, देश है तो हम हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। तो बस हम देश के लिए डॉक्टर लोकेश मनी जी, उसका बहुत हमारे प्रेरक है। फिर देश के लिए, भारत के लिए टाइम्स नाउ नव भारत पर थोड़ा सा वक्त निकालिए। अगर मौलाना मदनी आते हैं तो सब सामने, सब स्पष्ट होगा, पूरा देश देखेगा। नहीं, मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह ही रहा हूँ, मैं तो निमंत्रण देके आया हूँ। लेकिन मेरा जो पहले से पूर्व निर्धारित जो भी चीजें हैं वो भी देश के लिए ही है। तो ऐसे के अंदर समय मिल बैठ के तय किया जा सकता है। लेकिन मैं अभी से फिर से कह रहा हूँ, डॉक्टर लोकेश मनी जी, आपने जो शास्त्रार्थ की बात की है तो लोगों के अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता आ गई है और वो ये सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो शास्त्रार्थ रामलीला मैदान में ना हुआ वो टाइम्स नाउ नव भारत के मंच पर हो जाए आमने सामने। ये पूरे देश को उम्मीद है, जागरूक, मतलब उत्सुकता है, जिज्ञासा है। नहीं, उस जिज्ञासा के लिए मैं तो स्वयं चला के कह के आया हूँ और मैंने कुछ वहां पर भी स्पष्ट किया। मैंने सारा इतिहास बताया। मैंने कहा भला कौन नहीं जानता, भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व हुए हैं। अरिष्ट नेमी योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई, पहले तीर्थंकर की बात करूं तो ऋषभ, जिनके पुत्र भरत बाहुबली, पुत्री ब्राह्मण सुंदरी, कौन इतिहास नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात पूरे देश तक पहुंचे, भारत तक पहुंचे, यही ना भारत की कोशिश है, यही टाइम्स नाउ भारत की कोशिश है। और हम काउंटडाउन लगाते हैं 15 मिनट में मदनी हमारे साथ में होंगे, उनसे बात करेंगे। ये काउंटडाउन हम लगाते हैं और ये शास्त्रार्थ पूरा भारत देखेगा टाइम्स नाउ भारत पर। और
और हम चाहते हैं कि आप वक्त निकालें। मैं नवभारत टाइम्स नाउ की कोशिशों का स्वागत करता हूं, लेकिन ये मैं अवश्य कहूंगा, मेरे टाइम टेबल जिनके साथ मेरे कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट और मेरी अपनी गले की स्थिति के साथ, हाँ, दोनों ओर से एक टाइम तय हो जाएगा। मैं बिल्कुल उनसे बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ मैं इस मुद्दे पर ठीक है डॉक्टर लोकेश मुनि जी, हम समझते हैं कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है। डॉक्टर लोकेश मुनि जी, हम समझते हैं कि आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन करोड़ों जो भारतवासियों की जो उम्मीद है, वो टाइम्स ऑफ भारत पर हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी भी हो जाए, और अगर आप वक्त नहीं निकाल पाए तो आपके सवालों का सामना करवाएंगे सीधे मौलाना मदनी से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे